चलिए एक क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे होगा और फिर आज का जो टॉपिक होगा उसको हम करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 9 दिन और बी उसी कार्य को, समझिएगा, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये प्रश्न है, ये रिवीजन के तौर पे है क्योंकि कल मैंने ये बताया था कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न है, जरा ध्यान क्या बोल रहा है। ए किसी कार्य को 9 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में, तो दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अरे चिल्लाना नहीं है यार, तुम्हारा आ गया है तो यहाँ पर मछली मंडी बनाने की जरूरत नहीं है, शांत बैठिए। ए किसी कार्य को 9 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसा कि कल आपको बताया गया था उस तरीके से ही करना है। जिन छात्रों को, जो छात्र नहीं आए थे कल, वो आज इसको समझ ले कि इस प्रश्न को कैसे किया जाता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, तो यहाँ पे लिखिए ए और कितने दिन में? 9 दिन में। ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी उसी कार्य को कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। ए किसी कार्य को 9 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में। यहाँ से हम क्या करते थे? 9 और 12 का निकालते थे लासा। जिन बच्चों को नहीं आता है लासा निकालना, इधर देखिए यहाँ 3 से काटते हैं, 3 त्रिकाली 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और यहाँ पे 4 कटेगा, नहीं कटेगा 2, 2 दुनाई 4, 2 एकम 2, 3 त्रिकाली 9, 9 दुनाई 18, 18 दुनाई 36, कितना है? 36। ये जो लासा आता है यही क्या होता है? कुल कार्य। ये लासा क्या होता है? कुल कार्य। ये क्या होता है? कुल कार्य। ये कुल कार्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ए और बी का एक दिन का कार्य निकालना पड़ता है। ए और बी का एक दिन कार्य। एक दिन का कार्य का मतलब कि उसके पहाड़े में कितनी बार में आएगा? ए कितने दिन में कर सकता है? 9, 36, 9 के पहाड़े में कितनी बार में? 4। तो ए का एक दिन का कार्य कितना हुआ? एक दिन का कार्य 4 यूनिट और बी का एक दिन का कार्य 3 यूनिट, 36। एक दिन का कार्य निकालना जरूरी है। ए का एक दिन का कार्य 4 और बी का एक दिन का कार्य 3। कैसे निकाला? 9 और 12 का हमने पहले लासा लिया, 9 और 12 का लासा आया 36। अब फिर हमने देखा कि 9 के पहाड़े में 36 आता है 4 बार में और 12 के पहाड़े में आता है 3 बार में। तो ये जो पहाड़े में जितनी बार में आना होता है यही होता है एक दिन का कार्य। फिर उसने बोला है कि यदि दोनों मिल जाए, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोनों को मिला दीजिए, दोनों लोग, ए और प्लस में कितना? बी। ए प्लस बी बराबर में 4 और प्लस में कितना? 1। 4 प्लस 3 बराबर में कितना? 7। यानी ए और बी दोनों का मिलके एक दिन का कार्य कितना है? 7 यूनिट है। उनको करना कितना है? 36। देखिए दोनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 7 और वो करना कितना है? 36। तो 36 बटे में 7। अब 36 का भाग किससे देना है? 7 से। तो देखिए 36 का भाग दीजिए 7 से, तो 7 पर 35 और यहाँ पे 1 आ गया ना। अब इसको घुमा दीजिए ऐसे, 5 सही 1/7 दिन, यानी वो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? 5 सही 1/7 दिन। आए समझ में? बड़े आराम से समझते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक भी आपको तभी समझ में आएगी जब आपका बेसिक क्लियर है। कार्य और समय का बहुत बड़ा चैप्टर है, सभी तरह के प्रश्न आपको कराए जाएंगे, लेकिन वो प्रश्न तभी समझ में आएंगे जब हमें ये बेसिक समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए जल्दी कीजिए। हो गया क्या? इसको मिटा दीजिए। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, अभी जो है आपको एक बता दें, अभी अलग अलग लोग काम कर रहे थे,
लेकिन अब कार्य करेंगे जोड़ी में। जैसे 3 लोग हैं, ए बी और सी, तो पहले ए बी करेगा, बी सी करेगा और सी ए करेगा। ऐसे जोड़ी से ये लोग काम करेंगे और हमारा प्रश्न होगा कि ये तीनों मिलके कितने दिन में कार्य करेंगे। जैसे इसका प्रश्न बनता है कुछ इस प्रकार से, इसका प्रश्न बनता है कुछ इस प्रकार से, देखिए कि ए बी मिलकर किसी कार्य को, ए बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन, कॉमा बी सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन, सी ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन, में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर 2 दिन कृपया बोलिए मत, कितने दिन में करेंगे? आपका आंसर आ गया, अच्छी बात है, कृपया करके शो करना चाहिए। देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको करने का तरीका देखिए, ये भी वैसे ही किया जाता है जैसे भी आप कर रहे हो, लेकिन जरा करने का तरीका देखिए, क्योंकि आज ये अलग टाइप का क्वेश्चन है तो मेरे समझाने के दौरान कोई भी लिखेगा नहीं। किसी भी प्रश्न की हिंदी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, किसी भी प्रश्न की हिंदी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जरा देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहली वाली कंडीशन क्या है? ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में। मिल कौन रहा है? ए और बी। ए और बी मिल के उसको करते हैं कितने दिन में? क्योंकि मिल के कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिखिए ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बी और सी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में। बी और सी मिल रहे हैं तो मिला दो, बी प्लस सी मिलके कितने दिन में? 12 दिन में। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सी और ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में कर रहे हैं। तो सी और ए को मिला दीजिए, तो सी और ए को मिला देंगे तो क्या क्या रहेगा यहाँ पे? 15, ऐसा ना। इसके बाद हम क्या करते थे? इसके बाद हम लासा लेते थे, तो लासा लीजिए इन तीनों का। 10, 12 और 15 का जो लासा है यहाँ पे निकालिए। 10, 12, 15 अगर आपको ना है 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और ये 15, फिर से 2 से काटिए, 2 5 तो नहीं कटेगा, 2 3 6 15। अब किससे काटिए? 5 से। 5 1 5 3 5 3 15। ये क्या 3 एक बार में कटेगा? 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दिया 60, यानी लासा कितना आया? 60। यानी इन तीनों का व्यक्ति कितने हैं? 3 ना, जोड़ी बना रहे हैं ना, यानी इन तीनों का कुल कार्य कितना है? 60। फिर इन्होंने बोला है प्रश्न में कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों को मिलाना है। जब तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितनी देर में करेंगे? अभी तो ये जोड़ी बना रखी है इन्होंने 2-2 की, लेकिन प्रश्न में पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर। अब आप ध्यान से देखिए, तीनों मिलकर मतलब इस पूरे को जोड़ना पड़ेगा। अगर इस पूरे को जोड़ेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। तो क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी कर देंगे, क्योंकि 2 कॉमन है इसीलिए 2 बाहर कॉमन ले लिया और अंदर a प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिला दिया। उसने बोला था ना तीनों मिलकर, हमने तीनों को मिला दिया। बराबर इनका 1 दिन का कार्य, तो a प्लस बी का 1 दिन का कार्य 10 के पहाड़े में 60 कितनी बार में? 6, और b प्लस सी 12 के पहाड़े में 5, 15 के पहाड़े में 4। अब देखिए इन सब का कार्य भी तो मिला देंगे। 6, 5, 11 और 4 15। a प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला दिया तो 2a 2b 2c आया, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया। अब तीनों का 1 दिन का कार्य हमने कर दिया। 6 प्लस 5 प्लस 4 तो कितना आ गया? 15। यानी इन तीनों का 1 दिन का काम 15 नहीं है, अभी तो 2 लगा हुआ है। अभी स्वतंत्र रूप से करोगे a प्लस बी प्लस सी को,
दो a प्लस बी प्लस सी के गुणा में है तो 2 चला जाएगा 15 के नीचे। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर में 15/2। ये है तीनों का एक दिन का कार्य। a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य क्या है? 15/2। आए समझ में? और इनको करना कितना है? 60। तो हम क्या करते थे? एक दिन का काम कुल कार्य के बटे में कर देते थे। तो यहाँ पे कीजिए 60 हमें करना है और ये तीनों एक दिन में कितना करते हैं? 15/2। तो 60/15/2। ये 2 चला जाएगा कहाँ? ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होगा 60 × 2 बटे में कितना? 15 चौको 60 और 4 गुनाई 8, यानी कितने दिन में करेंगे? 8 दिन, है ना? कोई 2 बता रहा था, कोई 4 बता रहा था, कोई 6 बता रहा था, है ना? देखिए यह है समझ में? इस तरीके से प्रश्न करना है। इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो टाइप्स करने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे क्वेश्चन। यस सर। देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। अगला क्वेश्चन कीजिए। ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन और सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब देखिए ए बी मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में और बी सी मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में और सी ए मिलकर कर रहे हैं कितना? 20 दिन में। 10 दिन। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से प्रोसीजर को समझिए, ठीक है? बड़े आराम से प्रोसीजर समझिए। सबसे पहले क्या बोला गया है? ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन। तो यहाँ पर मिला दीजिए a प्लस बी बराबर में कितना दिन? 12 और b प्लस सी कितना कर रहे हैं? 15 और c प्लस a ये कितना कर रहे हैं? 20। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? लासा। मुझे लगता है कि 12, 15 और 20 का लासा 60। क्या यही आएगा? इसका लासा कितना आ रहा है? 60। 12, 15 और 20 का लासा कितना? 60। अब एक दिन का कार्य निकालना है और एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे? a प्लस बी कर सकते हैं 12 दिन में। एक दिन का कार्य कैसे निकलेगा? 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में? 5 15 में, 4 20 में, 3। अब हमें इन तीनों का एक दिन का कार्य निकालना है। तो तीनों में ये प्लस कर देना होता है। अब इन सबको अगर प्लस कर दोगे तो 2a 2b और 2c, 2a 2b और 2c, क्योंकि सब में 2 2 आ रहा है, 2 कॉमन है तो 2 बाहर कीजिए और अंदर क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c। तो इनको भी तो प्लस करेंगे। 5 5 4 9 3 12 बराबर में। अच्छा ये 2 का तिर्यक गुणा होगा तो सामने वाली संख्या के नीचे जाएगा। a प्लस b प्लस c बराबर में 12/2, 2 छन 12, यानी a प्लस b प्लस c तीनों का एक दिन का कार्य कितना है? 6। और इन्हें करना कितना है? 60। तो 60/6 6 यानी कितने दिन में करेंगे? 10। आए समझ में? चलिए प्रैक्टिस के रूप में एक और प्रश्न कीजिए। प्रैक्टिस के रूप में देखिए, कभी भी अगर एग्जैक्टली ना करें तो सही बटे में करना है। क्वेश्चन कीजिए। a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन और b प्लस सी 16 दिन और c प्लस a 18 दिन। c प्लस a कितना? 18 दिन। a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन और b प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 16 दिन और c प्लस a मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। 18 है, 15 मत समझ लीजिएगा, 18 है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो कार्य तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे?
देखिए चलिए इस प्रश्न को फिर से करते हैं। सेम प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहे हैं, ए बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन, 12 दिन। तो ए प्लस बी किसी कार्य को कितना दिन में, 12 दिन में, और बी प्लस सी उसी कार्य को कितना दिन में, 16 दिन में, और सी प्लस ए उसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। आए समझे? अब यहाँ पे क्या करना है, तीनों का लासा लेना है। 12, 16, 18 का लासा कितना है, क्या 144 है, यही आएगा। 12, 16, 18 का लासा 144। 12 के पहाड़ी में 144 कितनी बार में, 12 बार, 16 में 9, 18 में 8 बार। अब हमें क्या करना है, तीनों का एक दिन का कार्य निकालना है। तो जरा देखिए तीनों का एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे 12, 9 कितना होता है, 21, 21 प्लस 8 29। अब 2 का ट्रांसफर करेंगे, 2 का ट्रांसफर करेंगे, बटे में 2 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना, 29 बटे में 2। ये इनका एक दिन का कार्य है और इनको करना है 144, यानी क्या हो जाएगा, 144 बटे में 29 बटे में 2। अब इसका 2 ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, गुणा हो जाएगा, तो ये क्या है, 2 8 8 हो जाएगा, और बटे में कितना, 29, यानी 288 का भाग किससे देना है, 29। देखिए 288 का भाग दीजिए 29 से, कितनी बार बजा रहा है, 9 बार में। 9 नहीं है 81, 1 8, 9 गुना 18, 18 और 8 कितना, 261। 8 में से 1 गया 7, और यहाँ पर हाँ ठीक है, 2 ये आ गया। हम बोल सकते हैं 9 सही 27 बटे 9 सही 27 बटे 29 दिन में करेंगे। ठीक है, आए समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं? अब चलो पैटर्न बदलते हैं। इस तरह का प्रश्न करना आया आप लोगों को। अब पैटर्न को बदलते हैं, ये है पैटर्न को बदलते हैं। इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दें। क्वेश्चन, ए बी मिलकर किसी कार्य को, ए बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन, बी सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन, ए बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन, सी ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। ए बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन, सी ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो अकेला सी इस कार्य को, अकेला सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा? इतना जो जल्दी से जल्दी आंसर देते हो एक बार अपना चेक कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि जब तुमसे पूछा जाता है तो उसके बाद तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं। ए बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन, और सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकेला सी, अकेले सी इस कार्य को कितने दिन में, इस क्वेश्चन का करने का तरीका देखिएगा। पहले कैसे करना है, क्योंकि नया प्रश्न है और नया टाइप का है, तो सबसे पहले देखिए कि इस प्रश्न को कैसे किया गया है।
पहले देखिए कि इस प्रश्न को कैसे करना है। क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा, लेकिन जरा देखिए कि ये कहाँ से बदलता है। देखिए पहले क्या बोल रहे हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन, 10 दिन। तो ए प्लस बी कितना दिन में, 10 दिन। और बी प्लस सी कितना दिन में, 12 दिन। और सी प्लस ए कितना दिन, 15 दिन। इन तीनों का लासा कितना आएगा, 10 के पहाड़े में 60, 12 के पहाड़े में और इसके अंदर 4। आप क्या करेंगे, इन तीनों का एक दिन का कार्य निकालेंगे। और तीनों का एक दिन का कार्य निकालने का मतलब इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो 2a 2b और 2c आएगा, यानी 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। और यहाँ पे कितना आया है, 6 5 11 1 4 15, ये आ गया ना। अब 2 को उधर भेजेंगे तो a प्लस b प्लस c बराबर है 15/2। तो ये बताइए अगर 15 का भाग दे देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 7.5। तो देखो a प्लस b प्लस c बराबर में 7.5। देखिए a प्लस b प्लस c बराबर में 7.5 है। क्या हम ये बोल नहीं सकते कि a प्लस b प्लस c तीनों के योग का मान है 7.5। हमसे उसने लास्ट में क्या बोला है कि अकेले c, आपको पता है यार ये रिकॉर्ड हो रहा है तो वहां से बोलने की जरूरत नहीं है, सब इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। भूल जाएगा करते हो क्या, ये बताइए आपका आंसर आ गया, दैट्स एनफ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अकेले सी इस कार्य को कितने दिन में, खाली सी का पूछा हुआ है, सबका नहीं पूछा हुआ है। a प्लस बी प्लस सी। अब आप ये बताइए तीनों के योग का मान कितना है, 7.5। हमें किसका पूछा है, सी का। सी का मान पता होने के लिए a प्लस बी का पता होना जरूरी है, तो हम पश्चांतरण करेंगे उधर और माइनस कर लेंगे। a प्लस बी, यहाँ देखो a प्लस बी, एक दिन का काम कितना है, 6। तो ये देखो a प्लस बी का मान कितना आ गया। तो क्या हम यहाँ पर a प्लस बी का मान रख सकते हैं, तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं 6 प्लस सी बराबर में 7.5। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान आया है 7.5। कब, जब 15/2 कर दिया। हमें पूछा है खाली सी का। अगर खाली सी का पूछा है तो बचे कौन, a प्लस बी, यानी a प्लस बी का मान हमें पता होना चाहिए। a प्लस बी कितना मान है, 6। तो यहाँ पे रख दो 6 इनकी जगह पे, 6 प्लस सी आ गया। सी का मान निकालने के लिए 6 उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। सी बराबर में 7.5 माइनस कितना, 6। 80.1, सी बराबर में 1, यानी सी का एक दिन का कार्य कितना है, 1.80 को करना कितना है, तो 60/1. अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या, अगर इसको हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, 15 चौके और एक 0 बचा, यानी कितने दिन में करेंगे, 40 दिन। आसान है, कोई दिक्कत, चलिए कीजिए। आपको बता दें मैं एक स्टेप करा रहा हूं तो हो सकता है आपको ये बड़ा लगे, बाकी ये कोई बड़ा नहीं है। कंसेप्ट समझ रहे हैं एक बार, और एक बार कंसेप्ट समझ जाएंगे तो अपने आप ट्रिक भी आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। क्या 15 चौको 60 और 0, ये 1.5 आया, तो 1.5 था, 60/1.5। पॉइंट के बाद एक 0 है, पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 बढ़ा, 600 हो गया। पहले 60 को 15 चौको 60 से काट दिया, एक 0 बचा, जोड़ दिया। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत, तो अगला क्वेश्चन कर लेंगे अगर कराऊंगा तो। ध्यान देना, तो अगर किसी का भी पूछ ले, अगर अकेले ए का पूछ ले तो बी और सी का मान रख दो, बी का पूछ ले तो सी और ए का मान रख दो, ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए अगर ऐसा है तो अगला क्वेश्चन कीजिए। ए और बी, इसको मिटा देता हूं। देखिए इसमें क्या बोला गया, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन और सी और ए मिलकर उसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। तो अकेले बी इसको कितने दिन में करेगा, तो अकेले बी इसको कितने दिन में करेगा, ये ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन,
सी और ए मिलकर उसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, तो अकेले बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, आप सभी लोगों को पता है, फटाफट जो है कीजिए। बी निकालिए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? मैथ को रटना नहीं है, मैथ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। देखते हैं चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए पूरा, हमेशा प्रश्न को पूरा पढ़ा जाता है। a प्लस बी मिलकर कितने दिन में? 18 दिन। a प्लस बी ये करते हैं 18 दिन में, और b प्लस सी ये करते हैं 24 दिन में, c प्लस a ये करते हैं कितना? 36 दिन में। आप ये बताइए 18, 24, 36, 18, 24, 36 का लासा कितना है? 72। तो 18 के पहाड़े में 4 बार में, 24 के पहाड़े में और 36 के पहाड़े में। अब देखिए हमें इनका एक दिन का कार्य निकालना है, यानी 2a प्लस b प्लस में कितना? c बराबर में 4, 3, 7, 2, 9। और अगर अब इनका क्या करना है? 2 ट्रांसफर करना है उधर। तो ये बताइए a प्लस b प्लस c बराबर में 9/2 आ जाएगा। और 9/2 का मतलब क्या होता है? 9 का भाग देना है 2 से। देखिए a प्लस b और प्लस c बराबर में 9 का भाग देंगे 2 से कितना आएगा? 4.5। हमें किसका निकालना था? b का। अकेले b इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो जरा देखिए b का निकालना है तो किसका पता होना चाहिए? a और c का। ये ना देखो a और c कितना है? एक दिन लगा 2, तो यहाँ पे रख दीजिए 2 प्लस b बराबर में 4.5। b 2 का पक्षांतर करेंगे उधर, b बराबर में 4.5 माइनस का 2, 2.5, यानी b का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 2.5। b का एक दिन का कार्य 2.5, और इनको करना कितना है? 72। तो यहाँ पे कितना होगा? 72/2.5। पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1। पॉइंट के बाद एक संख्या है, हटाएंगे तो ऊपर 0 आएगा। 5 से काटिए पहले, 5 में 25, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, 2 से जुड़ेगा 22, 5 चौक 20 और 5 चौक क्या यही होगा? 144 में कितना? अब यहाँ पर आपको पता है 144 का भाग देना है किससे? 5 से। तो भाग दीजिए, सही बटे में निकालिए। 144 5, 5 दुनाई 10, 4 0, 5 अट्ठे 40, ये 4 रहेगा। तो कितना? 28 से 4/28 से 4/5 दिन करेगा। ठीक है, सही है इतना। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए अगला टाइप करते हैं। ये कैलकुलेशन भले ही बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको बता दें कार्य और समय का प्रश्न बकायदा आप लोगों को समझ के करना है। क्योंकि अगर आप लोगों को समझ के नहीं करोगे तो मान के चलिए फिर रट्टा कर मारने का कोई मतलब नहीं है। कार्य और समय का एक प्रश्न आएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाना होता है किसी भी सब्जेक्ट का। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 16 दिन में करता है। 16 दिन में करता है। ये इसका जो नियम है मुझे भूल गया तो बाद में कर दूंगा, अभी पढ़े बाद में कर दूंगा। ठीक है, ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है,
कार्य करना आरंभ किया, दोनों ने कार्य करना आरंभ किया। कार्य के 3 दिन बाद, कार्य के 3 दिन बाद, कार्य के 3 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, ए कार्य छोड़कर चला गया। तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा? तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा? 8 से 5/3 शाबाश। पहले प्रश्न को लिखिए और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप प्रश्न को समझेंगे नहीं, आगे नहीं पढ़ कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न को समझिए और बहुत अच्छे तरीके से समझिए इसको। क्या बोला जा रहा है, जरा देखिए। ए किसी कार्य को कितना दिन में? 12 दिन में, और फिर उसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, लेकिन 3 दिन बाद, 3 दिन होते हैं, 3 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। एक गद्दार है, बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, इसको कोई जगह नहीं है यहाँ पे। अब ये बताइए, अगर एक कार्य छोड़कर चला जाएगा तो कार्य किसके मध्य आ जाएगा? बी के मध्य ना। ऐसे प्रश्न में लॉजिक छुपा होता है। ऐसे प्रश्न को कथन पढ़ के ही कीजिए, आए समझ में। और जिन छात्रों को ये नहीं आता है वो कृपया करके बिना पेन चलाए यहाँ फोकस करें कि इस प्रश्न को हम करेंगे कैसे। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते जाना है और करते जाना है। आप देखेंगे, मैं करूँगा। ठीक है, ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है? 12 दिन में ना। तो ए कितना दिन? 12 दिन। बी उसी कार्य को कितना? 16 दिन। बी उसी कार्य को कितना करता है? 16 दिन। 12 और 16 का लासा, 12 और 16 का लासा कितना आता है? 48। 12 और 16 का कितना आता है? 48 लासा। अब एक दिन का कार्य निकालना है। ए का एक दिन का कार्य कितना होगा? 12 चौक 48 यानी 4, और बी का एक दिन का 3। आए समझे? इधर फोकस करो, है ना। ए और बी समझिएगा। ए किसी कार्य को करता है 12 दिन, तो हमने लिखा ए 12 दिन। बी उसी कार्य को करता है 16 दिन, तो हमने लिखा बी 16 दिन। दोनों का लासा निकाला, और लासा निकालने के बाद हमने क्या किया? एक दिन का कार्य निकाला। ए का एक दिन का कार्य 4 और बी का एक दिन का कार्य 3। यहां तक करने के बाद प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िए। उसने क्या बोल रहा है? दोनों ने कार्य करना आरंभ किया। दोनों व्यक्तियों ने कार्य करना आरंभ किया, मतलब दोनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया होगा। तो क्या हम a प्लस बी कर देंगे? अगर a प्लस बी करेंगे तो a प्लस बी यानी दोनों का एक दिन का कार्य निकालेंगे। कितने दिन का? एक दिन का। तो a प्लस बी मतलब 4 और 3 कितना? 7। a प्लस बी यानी दोनों व्यक्तियों का एक दिन का कार्य कितना है? एक दिन में कितना कर रहे हैं? अब यहां से कथन फिर से पढ़िए। दोनों ने कार्य करना आरंभ किया। कार्य करने के 3 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। ए कितने दिन बाद छोड़ के जा रहा है? 3 दिन बाद। लेकिन 3 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया, तो सीधी सी बात है 3 दिन तक कुछ ना कुछ कार्य हुआ होगा। अगर एक दिन का कार्य 7 है दोनों का, तो 3 दिन में कितना होगा? 7 या 21। और टोटल कार्य कितना करना है? 48। कुल कार्य करना है 48, और 48 कार्य में से 21 हो चुका है। तो 48 में से 21 माइनस कीजिए, 8 में से 1 7 और 1 कितना? 2 27। यानी 3 दिन बाद कार्य कितना बचा है? 27। 3 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है, तो कार्य किसके मध्य आ जाता है? बी। अब बी की क्षमता कितनी है? बी एक दिन में कितना करता है? बी एक दिन में करता है 3, और बी को करना कितना है? 27। तो 27 बटे में 3, 3 में या 27। अब आप ये बताइए, पहले कितने दिन हो चुके हैं? 3 प्लस बी अकेले कितने दिन काम करता है? 9। तो बी 3 प्लस 9 कितना? यानी कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा? 12 दिन में। कितने लोग समझ गए? बस, ये तो कम रेशियो।
और किसी को नहीं आया सभी जानबूझ के नहीं आता। हाँ वो होता है किसी को मैं पूछ लेते बखाड़ दूंगा तो पूछ ही लूंगा, नाथुला तो पूछ ही लूंगा, है ना, सागर माता तो पूछ ही लूंगा, बंगाली खाड़ी तो पूछ ही लूंगा, यहाँ तक कि सर का जो कल का लेक्चर था ज्योग्राफी का वो भी पूछ लूंगा। ठीक है, चलिए इस तरीके का प्रश्न आपको करना है। ध्यान दीजिए एक बार फिर देखिए बॉयज एंड गर्ल्स जिनको समझ में नहीं आया, आपने एक दिन का कार्य बी का एक दिन का तो निकाल लिया, फिर उसने बोला है कि दोनों ने कार्य करना आरंभ किया, दोनों व्यक्तियों ने कार्य करना आरंभ किया, तो दोनों साथ में करेंगे ना, तो दोनों के साथ का एक दिन का कार्य कितना है 7। फिर वो बोल रहा है 3 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ा है, तो 3 दिन तक तो साथ में किया, साथ में एक दिन का कार्य कितना है 7, तो 3 दिन में कितना होगा 7 या 21। अब ए छोड़ के चला गया, काम किसके मत्थे आ गया? बी की एक दिन की क्षमता कितनी है 3, और 3 दिन में कार्य कितना हो गया था 21, कुल कार्य कितना करना था 48, और इसके बाद बचा कितना 48 में से 21 माइनस के 27 बचा। अब 27 जो कार्य बचा है वह बी करेगा, बी का एक दिन का क्षमता है 3, तो कितने दिन में करेगा 27/3 आया 9, तो पहले के 3 दिन और बाद के 9 दिन, 3 + 9 12 दिन, यानी 12 दिन में कार्य समाप्त होगा। क्लियर है? चलिए अगला लिखिए 18 और 24, 18 और 24, ठीक है 18 और 24 ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, दोनों ने कार्य करना आरंभ किया, और 5 दिन बाद कितना 5 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया, तो बी उसे कितने दिन में खत्म कर लेगा, या कुल कार्य कितने दिन में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये घर में ट्राई कीजिएगा।